अच्छा, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? कल हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। रियल इमेज है, वर्चुअल इमेज है। सर रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है। अच्छा भाई, सर रियल इमेज कौन सी है? जो शायद हकीकत में मिल जाए वो रियल इमेज है, और जो ख्वाबों में मिले वो शायद वर्चुअल इमेज है। हाँ या ना? अच्छा सर, वर्चुअल इमेज शायद जो मिरर के अंदर बन रही थी, और रियल इमेज जो मिरर के ठीक सामने बन रही है। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, मजा आया। अच्छा, आज हमें क्या समझना है, थोड़ा सा समझते हैं प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन की क्या कंडीशन है, कैसे कोई प्लेन मिरर रखा है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, मुझे इमेज बनानी है, वर्चुअल इमेजेस बन रही है, कैसे बन रही है? मैं जीवन भर अपने मिरर देखता रहा, मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता हूं, मिरर के अंदर मेरी बढ़िया सी फोटो बन जाती है, मुझे पता तो चले वो इमेज बनती कैसे है। आओ लेट्स सी। हमने कहा भैया हमारे पास एक प्लेन मिरर है, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया मिरर है। अच्छी बात है सर, मजा आ रहा है। एक बड़ा मिरर बना लेते, क्या जा रहा, पैसे थोड़ी ना लग रहा है। इतना बड़ा मिरर बना लिया, इसी मिरर के साथ खेलेंगे। बहुत बड़ा मिरर बना लिया है हमने, बहुत बढ़िया। आप लोग इतना बड़ा मिरर मत बनाना। आओ देखें, क्या कल की एक बात हमारे पुराने एपिसोड में देखा होगा, एक बात याद आ रही होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद चैप्टर वहीं खत्म हो रहा था कि कभी भी रे आए, रे के आते ही हमें क्या बनाना है सर? रे के आते ही हमें नॉर्मल बनाना है। तीन कॉन्सेप्ट थे सर, रे आए, रे के बाद नॉर्मल आए, और नॉर्मल के बाद हमें रिफ्लेक्ट करना है। अरे हाँ है ना, ये इंसिडेंट रे है, बहुत बढ़िया, मजा आया सर। यानी कि ये तीन काम अगर हमारे हो जाएं, और रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे सर? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर करके। बहुत बढ़िया, यानी कि जीवन के ये तीन कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। इंसिडेंट रे अगर मिल गई आपको, नॉर्मल बनाइए। नॉर्मल किससे बनता है याद रहे? मिरर से बनता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कर देंगे, और रे को आजाद कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। अच्छा बना के देंगे, बहुत मजा आएगा। आओ देखें सर, क्या आओ देखें कर रहे हो? जल्दी बनाओ, टाइम कम है। ये देखो ऑब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, रोशनी को इमिट करता है, खुद के अंदर ताकत है, बहुत बढ़िया। हो सकता है किसी दूसरे की भी रोशनी हो, इसके पास क्या फर्क पड़ता है, इमेज तो बनेगी। क्या यार, मिरर के सामने मैं खड़ा हूं, मेरी इमेज नहीं बनती है मिरर के अंदर? मैं कोई ट्यूबलाइट दिख रहा हूं, मेरी तो इमेज बनती है। भाई मेरी इमेज क्यों बनती है? मैं खुद की रोशनी नहीं निकाल पा रहा, तो क्या हुआ? मैं चांद हूं। अरे चंद्रमा भी तो यही कर रहा है, सूरज से रोशनी लेता है, वही दे देता। आपको लग रहा है चंद्रमा से आ रही, चांद से थोड़ी ना आ रही, मून से थोड़ी ना आ रही। आई एम ऑल्सो लाइक ए मून। क्या बात कर रहे हो सर, चांद के टुकड़े हो? वाह यार। यहां देखो, ऑब्जेक्ट से रे निकले, क्या रे के आते ही नॉर्मल बना देना चाहिए? बच्चे बोले हाँ सर नॉर्मल बना दीजिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कर दीजिए। रे आई, नॉर्मल बनाया, रे को आजाद कर दिया, डिस्क्या। दूसरी रे आई सर, दूसरी रे आएगी, ड्याम। रे के आते ही क्या मैं नॉर्मल बना दूं? हाँ सर नॉर्मल बना दीजिए, ड्याम। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या रे को मैं आजाद कर दूं? डिस्क्या। क्या ये दो रे जीवन में कभी मिल पाएंगी? नहीं सर नहीं मिल पाएंगी। इन्हें मिलाने की कोशिश की, यहां इमेज बन गई। बहुत बढ़िया, मजा आया सर, यहां इमेज बन गई। और इमेज की खास एक बात समझ में आ रही होगी सर, जितनी डिस्टेंस ये उतनी ही डिस्टेंस ये एल तो ये एल। ऐसा नहीं होगा, मैं मिरर के सामने 10 मीटर पीछे खड़ा हूं, मिरर के अंदर मेरा भूत भी 10 मीटर पीछे खड़ा होगा। हाँ या ना? मैं मिरर के सामने 10 मीटर पीछे खड़ा हूं, मिरर के अंदर मेरा भूत भी 10 मीटर पीछे खड़ा हो जाएगा। यानी कि हमसे कभी कभी जीवन में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कहा जाएगा भाई साहब ये मिरर है, ये मैं हूं, मेरा हूं, नन्ना मुन्ना सा मैं हूं, बहुत अच्छा, मेरी इमेज यहां बनेगी। हाँ सर यहां बनेगी। क्वेश्चन कह रहा है बताइए मेरी डिस्टेंस 10 मीटर है, इमेज की डिस्टेंस कितनी? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज? इमेज डिस्टेंस, अरे आए ना सर, कितनी? सर पागल समझ रखा है क्या? ये 10 है तो ये भी तो 10 होगी। अच्छा भाई, लेकिन याद रहे ये डिस्टेंस फ्रॉम मिरर है। सारी दूरियां मुझे मिरर से नापनी है, सारी दूरियां मुझे मिरर से नापनी है, मेजरमेंट मुझे मिरर से करना है। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखना, क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए सर? एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जर्वर सी इमेज।
यानी कि ऑब्जर्वर से इमेज की दूरी कितनी है सर? 10 + 10 दैट इज 20। जो रट्टू तोता होते हैं वो तो रट के बैठे हैं, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। बोले सर 10 ऑब्जेक्ट है तो 10 इमेज होगी, फट्टे से 10 पे आंसर मार दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैं नहीं कह रहा तुझे नहीं आता, मैं नहीं कह रहा तू गधा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कभी कभी जल्दबाजी में मुझसे गलतियां हो जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सर क्या ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाएगा? कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियों को भी तो हमें अच्छे से सीखना है, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालनी है। नीट वालों की मर्जी, अगर पूछ लिया तो केस थोड़ी ना कर देंगे यार। एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जर्वर सी इमेज, ऑब्जर्वर कितनी दूरी पर देख रहा है सर? दैट इज 20। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर? दैट इज द 10। Is it clear? So the concept gives you the image distance is equal to object distance from the mirror, from the surface of the mirror. बहुत बढ़िया, एक कॉन्सेप्ट पता चला। दूसरी बात को समझते हैं और इमेज फॉर्मेशन की तरफ, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात हमारी ये है कि मिरर का एक अपना ही स्वैग है। मैं यहां कैसे बताऊं, कैसे बनाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा कि भाई साहब जब भी जीवन में मिरर देखोगे, भाई मेरा सिर यहां है, ये मेरे हाथ पैर हैं, तो मेरी इमेज भी कुछ इस तरीके से सुंदर सी बनके आएगी। नो डाउट मेरा सिर ऊपर है, मेरे भूत का भी सिर ऊपर है, मेरे पैर नीचे है, मेरे भूत के भी पैर नीचे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है मैं सीधा खड़ा हूं, वो उल्टा आसन कर रहा है। अरे यार उल्टा आसन करेगा क्या मेरा भूत? मेरी इमेज उल्टा आसन करेगी क्या? नहीं करेगी। जैसा मैं वैसा वो, मैं उल्टा लेट जाऊं मेरी इमेज भी उल्टी लेट जाएगी। यानी हमारा और उसका ओरिएंटेशन सेम रहेगा। यानी इमेज तो सर हर हाल में इरेक्ट मिलेगी, मन की आंखों से बन रही हैं, इसलिए सर वर्चुअल भी बोल दें कोई बुराई नहीं है। अभी जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तब वर्चुअल इरेक्ट के बहुत सारे केसेस रियल इन्वर्टेड के देखने को मिलेंगे और क्लियर फील आएगी। फिलहाल मुझे इतना समझ आया, प्लेन मिरर ने वर्चुअल इमेज बनाई, सीधी बनाई इरेक्ट। लेकिन 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 एक और कॉन्सेप्ट है, याद रखना, लेटरल इन्वर्टेड। लेटरल इन्वर्टेड कैसी सर? लेटरल इन्वर्टेड बनती है। लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है सर? ये इरेक्ट है, मैं तो सीधा, मेरी इमेज भी सीधी। क्वेश्चन ने पूछा, सर ने बताया था सर इरेक्ट होती है, इन्वर्टेड लगाते ही नहीं। अरे सुनो, ये सामने मिरर है, सोच के देख, ये सामने मिरर है और मेरा भूत वहां खड़ा हुआ है। मेरा भूत क्या, अब मैं दो तो हूं नहीं, लेकिन सोच के देखो, मैं बताता हूं। ये मार्कर बंद कर दिए जाएं, मार्कर गरीबी में आटा गीला करते हैं। अच्छा, ये मेरा मिरर है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये मिरर है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी इमेज शायद मिरर के यहाँ हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यानी कि सर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी इमेज यहां खड़ी है। बहुत बढ़िया। क्या सोच के देखना, अगर मैं यहां पर अपना ये हैंड उठाता हूं, मैं कसम खा के बता रहा हूं ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अरे यार तुम्हें कुछ भी लग रहा हो, मेरा लेफ्ट हैंड है, मान के लो है ही, लेफ्ट हैंड है। ये वाला हाथ उठाया है तो क्या मेरी इमेज भी इसी तरफ का हाथ उठाएगी? यानी कि जब मैं यहां चला जाऊंगा तो ये हाथ बोर्ड के तरफ वाला नहीं, बोर्ड से दूर वाला ये उठेगा। ओ सर अब तो राइट उठाना पड़ रहा है। फिर से देखो, यहां हूं मैं, बोर्ड से दूर वाला हाथ उठा रहा हूं, यानी कि ये मेरा लेफ्ट है। और जब मेरा भूत वहां ऐसे खड़ा होगा तो ये वाला हाथ नहीं उठेगा, इसे नीचे करना पड़ेगा, उसे ये वाला उठाना पड़ेगा। ठीक सामने वाला तो उठाएगा ये, सर उसका लेफ्ट मेरा राइट, यानी कि लेफ्ट बिकम्स राइट, लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ सर? लेफ्ट का हो जाता है राइट और राइट का हो जाता है लेफ्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। यानी कि प्लेन मिरर में याद रहे लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनती है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। बाकी इरेक्ट होती है इन नेचर, यानी कि अगर हम ऐसे देखें ट्रांसवर्स खड़े हुए हैं, सीधे खड़े हुए हैं, मेरी इमेज भी सीधे खड़ी हुई है। इज इट क्लियर और नॉट? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आओ नेक्स्ट बात को समझते हैं। देखो खून पसीने की कमाई कमा रहे हैं। अच्छा, हमारे जोश को मेंटेन रखने के लिए मेरा सहयोग करते रहो और
मैं आपको फिजिक्स सिखा दूंगा, बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, गारंटी दे रहा हूँ। पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स को देखकर और सुधारने की कोशिश करूंगा। बस कमेंट्स आते रहें, थोड़ा बहुत मेरा मनोबल बढ़ाते रहो, शेयर वेयर कर दिया करो, अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट सर इमेजेस बनाओ। सर बहुत सारी इमेजेस बनाते हैं, आओ बनाएं। एक दो कह रहे होंगे नहीं करेंगे शेयर, बताओ क्या कर लोगे। कुछ नहीं साहब, पाप पड़ेगा। आओ देखें। ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऐसे लेटा हुआ है, इमेज कैसी बनेगी। यहां ऑब्जेक्ट्स हैं सारे, यहां सारी इमेजेस। अरे हाँ है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। सोच के देखते हैं। ये सर ए है, ये बी है। ए मेरे सिर है, मेरा हेड है, और बी मेरे चरण है। आई एम जस्ट लाइक शक्तिमान फ्लोटिंग, लाइक सामने मिरर है। वाह, मुझे बताओ ए पास में है या बी पास में है। बताओ ए पास में है या बी पास में है। सर पागल हो, दिख नहीं रहा। ए पास में है, मेरी खोपड़ी पास में है, क्या बात कर रहा हूं। मेरे इमेज पास में होनी चाहिए ए की, और बी की इमेज दूर होनी चाहिए। ए का मतलब खोपड़ी का एड्रेस है, बी का मतलब मेरे चरणों का एड्रेस है। सर आपने कुछ गलती कर दी है, ये इमेज ऐसी नहीं सर, ऐसी बननी चाहिए। यानी कि मैं मिरर के तरफ जाऊंगा, मेरा भूत भी इधर आ जाएगा। मैं ऐसे जाऊंगा, मेरा भूत ऐसे आएगा। मैं दूर भागूंगा, मेरा भूत कहेगा मुझे तू पसंद नहीं आया, मैं भी दूर भाग रहा हूं। जस्ट क्या तो एटीट्यूड होता है अपनी इमेज का। अपने जीवन में ऐसा ही कुछ होना चाहिए। मैं तुमसे प्यार करूंगा, तुम भी मुझसे प्यार करने के लिए आओगे। मैं तुम्हें एटीट्यूड दिखा के भागूंगा, तुम भी भाग जाओ। अरे यार मैं अच्छा अच्छा पढ़ा रहा हूं, तुम भी अच्छा अच्छा सपोर्ट करोगे। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं भागूंगा, चल मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं जा रहा, लो। तुम भी कहोगे मैं भी चला, लो। अरे है ना, दिस इज लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ द इमेज। अच्छा, एक और जीवन का एक और ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर इमेज भी ऊपर जाएगी। अरे हाँ है ना, क्योंकि इसकी इमेज ठीक इसके सामने, चरणों की इमेज चरणों के ठीक सामने, इमेज भी ऊपर जाएगी। अगर मैं नीचे जा रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी इमेज भी नीचे जाएगी। मैं उठूंगा, मेरी इमेज भी अपने जीवन में उठ जाएगी। मैं नीचे गिरूंगा, मेरी इमेज भी नीचे जीवन में गिर जाएगी। बहुत बढ़िया, मजा आया। मैं सीधे खड़ा था, मुझे पसंद नहीं आया, मैं मिरर की तरफ झुक गया, मेरी इमेज भी सीधी खड़ी थी, वो भी मिरर की तरफ झुक जाएगी। जस्ट लाइक मंकीज, दे आर चीटिंग लाइक मंकीज, है ना। अरे बंदर होते हैं ना, बंदर के सामने कुछ कुछ करो, वही वही बंदर करने लगते हैं। बचपन में कहानी पढ़ी थी, आई डोंट रिमेंबर दैट स्टोरी वेरी क्लियरली, बट आई एम गेटिंग इट, क्योंकि थोड़ा सा फेड आउट हो गया है। लेकिन ऐसे कोई पेड़ के नीचे सो रहा है, उसकी टोपी बंदर उठा के ले जाते हैं, बहुत सारी टोपी, सारे बंदर टोपियां उठा लेते हैं। एक व्यापारी आया, टोपी वाला व्यापारी आया, थक गया, पेड़ के नीचे जाके सो गया। बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे, वो टोपियां उठा के ले गए। बंदर ने कहा बड़ी काम की टोपी लगी, सबने पहन ली, सबने पहन ली। अच्छा, व्यापारी भी सो रहा था, बड़ा चालाक किस्म का था, वो टोपी पहन के सो रहा था। सो के उठा, बोले सारे बंदर टोपी पहन के बैठे हुए हैं, अब क्या करें, इनसे हम टोपी कैसे मांगे। बंदरों से कह रहा है भाई साहब टोपी दे दो, मुझे बेचने जाना है, मैं मर जाऊंगा। बंदर कह रहे हैं मैं नहीं दे रहा। व्यापारी कह रहा है अच्छा। उसने ऐसे टोपी पकड़ी, बंदर ने भी पकड़ी, उसने ऐसे टोपी घुमाई, बंदरों ने भी टोपी घुमाई, उसने ऐसे टोपी निकाल के यूं फेंक दी, बंदरों ने भी ये टोपी निकाल के सारी फेंक दी। उसने सारी उठा ली, बंदर नहीं उठा पाए। That is the concept of the image. Images are behaving like monkeys for the objects. जो हरकत ऑब्जेक्ट करेगा वो इमेज करेगा। ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा, इमेज भी मिरर के पास आएगी। ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जाएगा, इमेज भी मिरर से दूर जाएगी। ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, इमेज भी ऊपर जाएगी। ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, इमेज भी नीचे आएगी। ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ झुकेगा, इमेज भी मिरर की तरफ झुक जाएगी। ऑब्जेक्ट दूर भागेगा, इमेज भी दूर भागेगी। आई होप यू आर गेटिंग मी। और ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तभी आपको शायद क्लॉक के बारे में समझ आएगा। और क्लॉक इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द नीट ऑल्सो। और भी जीवन में बहुत जगह जब कंपटीशन एग्जाम दोगे, कभी पढ़ाओगे अपने बच्चों को पढ़ाओगे, तो क्लॉक समझना बहुत 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 जरूरी है। घर में कोई बड़े भैया बहन किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जाके हीरो बन लेना उनसे,
उनका सिलेबस है, अभी बनते हैं हीरो। आओ जस्ट कॉपी इट डाउन, कॉपी इट डाउन, कॉपी इट डाउन, जल्दी से कॉपी कर लो फटाक से। सर क्या बात कर रहे हो आप? मैं नहीं कर रहा कॉपी। क्यों कर लूं कॉपी? आओ आओ